दोस्तों जैसा आप जानते हैं इंडिया और यूके के बीच में पिछले कई दिनों से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स चल रहे हैं। अब तो दोस्तों काफी साल हो गए, ऑन एंड ऑफ ये आगे पीछे होता रहता है, लेकिन एक बार फिर ब्रिटिश रेसिज्म की वजह से ये इंडिया यूके एफटीए रुक गया है, होल्ड पर जा चुका है। दोस्तों यहाँ पे यूके की अगर आप बात सुने, आपको आइए मैं थोड़ा न्यूज दिखाता हूं जिसमें आप देखेंगे उनके तरफ से क्या आवाज आ रही है। इंडिया यूके को पुश कर रहा है एक वाटर डाउन ट्रेड डील, यानी कि कागजी ट्रेड डील साइन करने के लिए। दिल्ली कह रहा है कि एक प्रॉपर डील कर लेते हैं चुनाव के पहले, ताकि दुनिया को बता सकें कि हम क्या अचीव कर चुके हैं। हालांकि ये एफटीए वर्थलेस है, ऐसा ब्रिटिश ऑफिशियल्स कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कह रहे हैं भारत के साथ एफटीए वर्थलेस है, ये मोदी जी का चुनावी जुमला है, चुनावी स्टंट है। दोस्तों अंदर क्या कारण है आप जान के शायद थोड़े हैरत अंगेज हो जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं रेसिज्म, ऐसे ही नहीं कह रहा दोस्तों। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो एक ऐसी बात हो रही है कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट आप देखें तो वो भारतीय नागरिकों के सेविंग्स को हड़पना चाह रहा है। जी हां, भारतीय नागरिक के सेविंग्स यूके खाना चाहता है और वो भारत नहीं होने दे रहा है। और अगर भारत उसको रोक रहा है तो चुनाव के पहले इस प्रकार के एलिगेशंस जो कि बेसलेस हैं वो ये लगा रहे हैं। यहां पर दोस्तों इस प्रकार का डील भारत चाह रहा है यूके के साथ, जो ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ साइन किया है, कनाडा के साथ साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, लेकिन भारत के साथ यूके करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं इसको रेसिज्म का नाम दे रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर फ्रांस का नागरिक हो, कनाडा का नागरिक हो, ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हो, तो ब्रिटेन को हिम्मत नहीं है उसके सेविंग्स को हाथ भी लगाने की। लेकिन भारतीय नागरिक यदि यूके में काम करने जाएगा तो वो उसके सेविंग्स को हड़पना चाह रहा है। क्या हो रहा है, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। क्या है ये रेसिज्म की कहानी, आइए इसी को देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़ूं, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और भारत संवाद हमने मिल के इसे बनाया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सिलसिले में जुड़ें। तो यूके क्या कह रहा है, जैसा आप लोगों ने न्यूज में देखा दोस्तों, आपको बता देता हूं ये न्यूज बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी की न्यूज है। फाइनेंशियल टाइम्स में भी आपको देखने मिल रहा है, दी संडे टाइम्स जो कि ब्रिटेन का अखबार है वहां भी आपको ये देखने मिल रहा है। तो इस न्यूज की बात अगर आप करें तो यूके कह रहा है कि देखिए इंडिया यूके के तरफ एक वाटर डाउन ट्रेड डील पुश कर रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, टाइम खत्म होता जा रहा है। सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि दिल्ली पॉलिटिकल प्रेशर बना रहा है, और किस पे बना रहा है तो यूके की जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं इनके ऊपर भारत पॉलिटिकल प्रेशर बना रहा है कि आप इंडिया यूके एफटीए साइन कीजिए, क्योंकि भारत अभी चुनावी मोड में चला जाएगा, सारी की सारी डिस्कशन आगे अब रुक जाएगी, फिर नई सरकार आएगी और उसमें फिर वापस से शुरुआत होगी। तो भारत कह रहा है कि इतना जो मेहनत किया है अब इसको कंक्लूड करके साइन कीजिए। लेकिन यूके कह रहा है कि भाई ये तो प्रेशर बनाने वाली बात है। ब्रिटिश एरोगेंस तो देखिए किस प्रकार का है, वो कह रहे हैं कि भारत को पेपर डील चाहिए, वो साइन करके बस दुनिया को बताना चाह रहा है कि देखो हमने क्या अचीव कर लिया। मतलब अपने बारे में कोई इतनी खुशफहमी में कैसे जी सकता है, कुछ आपको इन्हीं लाइन से लगेगा। लेकिन हम साइन नहीं करेंगे समथिंग जो कि वर्थलेस है, ये डील वर्थलेस है और हम उसको साइन नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि भारत प्रेशर बना रहा है, प्रेशर बनाने के लिए भारत ब्रिटेन के अपोजिशन का भी इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं ऋषि सुनक इस वक्त यूके के प्रधानमंत्री हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अगर आप देखें तो कॉन्जर्वेटिव्स का है, तो जाहिर सी बात है उनके अपोजिशन में लेबर्स हैं। तो जो लेबर पार्टी, अब यूके में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई रूलिंग गवर्नमेंट होती है तो जो अपोजिशन होता है वो अपना शैडो कैबिनेट बनाता है। मतलब कि अगर रूलिंग पार्टी में कोई डिफेंस सेक्रेटरी है, कोई फॉरेन सेक्रेटरी है, कोई बिजनेस एंड कॉमर्स सेक्रेटरी है, तो जो अपोजिशन के लोग होते हैं वो लोग भी अपने में से ही डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, बिजनेस सेक्रेटरी अपॉइंट कर देते हैं। और जब भी सरकार की कोई डिफेंस पॉलिसी आती है तो सामने से डिफेंस सेक्रेटरी जो कि शैडो गवर्नमेंट का है, यानी अपोजिशन वालों का है, बस नाम का है, वो दोनों आपस में भिड़ते हैं कि देखो ये करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उसी प्रकार से इस वक्त जो शैडो लेबर के फॉरेन एंड बिजनेस सेक्रेटरीज हैं वो भारत दौरे पे आए हुए हैं और उनसे पीयूष गोयल जी मिले भी हैं।
वो कह रहे हैं देखो भारत अब लेबर के जो सेक्रेटरीज हैं उनको भी पकड़ के प्रेशर बना रहा है, इंडिया लेबर वालों को भी यूज कर रहा है उनके डोमेस्टिक प्रेशर उनके ऊपर बनाने के लिए। उनका कहना है कि देखो इंडियन साइड को जैसे ही उनसे मुलाकात हुई लेबर के जो शैडो फॉरेन एंड बिजनेस सेक्रेटरी हैं, उसके बाद भारत बोला कि देखो डील बहुत करीब है, यूके के साथ जो एफटीए है बहुत करीब है और अब इसको साइन कर लेना चाहिए, यानी इंडिया प्रेशर बना रहा है। अब दोस्तों यहां पे आइए देखते हैं स्टिकिंग पॉइंट्स क्या है, कहां पे ये सब कुछ अटक जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो ब्रिटेन कह रहा है कि भारत अपने फूड इंपोर्ट में, कार यानी ऑटोमोबाइल गाड़ियों के इंपोर्ट में, विस्की शराब के इंपोर्ट में, जहां पे इंपोर्ट ड्यूटी इस वक्त 150% है, उसको घटाए यूके के लिए। अब इंडिया इस पे थोड़ा रुका हुआ है, कह रहा है कि देखो भैया हम सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनने जा रहे हैं, जल्दी हम चाइना के साथ कॉम्पीट करने वाले हैं, तो तुम्हारी गाड़ियों को हम क्यों आने दें, वैसे भी तुम्हारे यहाँ जो गाड़ी बन रही है, हालांकि इंडियन कंपनी ही काफी ज्यादा गाड़ियां तुम्हारी बना रही है, फिर भी वैसे ही फूड एक्सपोर्ट वो भी हम करने वाले हैं, तो उसमें भी हम तुमको क्यों मार्केट शेयर दें। विस्की की जहां तक बात है, अब तो बढ़िया बढ़िया इंडिया का ही ब्रांड आ गया है, मैं तो खैर ड्राई स्टेट में रहता हूं, मैं क्या जानूं, लेकिन अखबार में मैंने जरूर पढ़ा है ना, कौन कौन सा ब्रांड आ गया है जो कि नंबर 1 स्कॉच के उसमें जा रहा है, विस्की में जा रहा है, तो इंडियन विस्की भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही। तो इंडिया विस्की के केस में वैसे ही कह रहा है कि हमको भी ब्रिटेन का एक्सेस चाहिए कम रेट में। तो यहां पे कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स है, लेकिन ये उतने बड़े स्टिकिंग पॉइंट्स नहीं है। यहां पे अगर आप देखें तो यूके चाह रहा है इंडिया के सर्विसेज इंडस्ट्री में भी घुसना, जिसमें वो चाह रहा है अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सब में ब्रिटिश फर्म्स का ग्रेटर एक्सेस हो। अब इसमें इंडिया को क्या मिलेगा, इंडिया में ऑलरेडी कंपनीज की लाइन लगी हुई है सर्विसेज सेक्टर में घुसने के लिए, अब इसमें यूके के लिए हम स्पेशल क्या ही दे दें उसको, या उसको क्या ही मिल जाएगा, इंडिया में तो बिना कुछ किए ही कंपनीज आती हैं सर्विसेज सेक्टर में। तीसरा देखिए दोस्तों, इंडिया उनको वो आरोप लगा रहे हैं भारत के ऊपर कि देखिए इंडिया अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करना चाह रहा, वो ट्रेड डील के कंसेप्ट को तो पसंद करता है लेकिन सब्सटेंस को नहीं, ये उनका आरोप है। आगे सुनिए, देखिए यहां पे मेन समस्या हो रही है जो इंडिया की वाजिब डिमांड है, इंडिया जो मांग रहा है यूके से, उससे उसको बड़ी समस्या हो रही है। देखिए दोस्तों, सालाना 50,000 इंडियन वर्कर्स इस वक्त यूके में लगभग काम करते हैं, बिजनेस वीजा लेके जाते हैं और यूके में काम करते हैं। अब दोस्तों जैसा आपको मालूम होगा, अगर आप भारतीय कंपनी में काम करते हैं तो इंडिया में ही अगर आप काम करते हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड के लिए कटता है, जो कि आपकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कहलाता है। अब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आपको देना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं 2 साल के लिए यूके जाता हूं काम करने के लिए, तो मेरी सैलरी का भी 2 साल तक जब तक मैं काम कर रहा हूं कुछ हिस्सा यूके काट के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए ट्रांसफर करवा लेगा, अपने पेंशन फंड में डलवा लेगा। लेकिन क्या वो पेंशन फंड से मुझे पैसा मिलेगा? नहीं, मैं तो 2 साल के लिए गया था, 2 साल बाद में वापस आ जाऊंगा और ब्रिटेन मेरे सैलरी से जो पैसा था वो काट के जमा करके अपने पास रख लेगा। इंडिया कह रहा है ये नहीं होने देंगे। अब क्या कोई प्रेसिडेंट है? बिल्कुल है, ब्रिटेन ने ही अपना नया एफटीए वगैरह जो साइन किया है कनाडा के साथ, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहां पे साफ साफ प्रोविजन है कि अगर उनके नागरिक हैं तो उनके सैलरी का जो सोशल सिक्योरिटी वाला कंपोनेंट है वो यूके नहीं हड़पेगा। लेकिन भारत के साथ वो साइन करने को तैयार नहीं है। वो भारतीय नागरिक अगर यूके में काम करने जाएगा तो उसका सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट वो हड़प के रखना चाह रहा है। अब इंडिया कह रहा है ये तो हम नहीं होने देंगे। इसके सिवा इंडिया कह रहा है जो हमारा विद्यार्थी यूके जाएगा पढ़ने, वो विद्यार्थी को 2 साल तक तुम अपने देश में नौकरी करने दोगे, एक बार अगर वो तुम्हारे यहां से ग्रेजुएशन कर रहा है तो। लेकिन यूके इसको भी लेके रिलक्टेंट है, यानी कि पैसा तुमको भारत से चाहिए, लोग चाहिए, लेकिन उसका पैसा भी तुम्हें हड़प लेना है, उसको काम भी नहीं करने दे रहा है, तो करने देना है। तो भारत कह रहा है ये तो हम नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। जो कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ जो तुम्हारे प्रोविजंस हैं वही प्रोविजंस भारत के साथ भी होंगे। अब दोस्तों यहां पे सवाल उठता है कि आखिरकार ये एफटीए किसको चाहिए। देखिए इंडिया तो सभी जानते हैं रैपिडली ग्रोइंग मार्केट है, सबसे बड़ी होने वाली इकोनॉमी है, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ये एक लुक्रेटिव ऑप्शन है। दुनिया भर के इकोनॉमीज हैं जो भारत के साथ एफटीए करना चाहते हैं,
वो बड़ी इकोनॉमीज हो या छोटी इकोनॉमीज हो, है ना। ओमान तक से लेके आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ओमान, सिंगापुर से लेके बड़े बड़े देश सभी इंडिया के साथ आज एफटीए करना चाहते हैं। कारण भी बड़ा क्लियर है। अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें तो उनके यहां आप देखोगे ना, जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बड़ा कम है। यूके में एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी 4% है, कनाडा में 3.3% है, यानी एवरेज टैक्स मोस्ट ऑफ दी सामान के लिए 3.3% लगता है। यूएसए में 2.3% है सामान घुसने में जो टैक्स लगेगा इंपोर्ट ड्यूटी। भारत में ये 12.6% है, यानी कि भारत का मार्केट रिलेटिवली क्लोज्ड है। तो सामने वाले को बहुत कुछ मिलेगा। अगर हम यूके के साथ एफटीए करते हैं तो वो हमें क्या देगा यार, तुम्हारा मार्केट तो ऑलरेडी 4% पे है, 4% ही टैक्स लगता है, तुम हमें क्या दे दोगे, क्या रियायत बरतोगे। लेकिन हमारे पास तो अगर आप देखो 12.6% पे इंपोर्ट ड्यूटीज है ऑन एन एवरेज। इसके सिवा आगे डेटा सुनिए, कनाडा में अगर आप 70% ऑफ गुड्स का जो सामान है उन पे 0 ड्यूटी लगता है। वो मोस्ट फेवर्ड नेशन के कैटेगरी में वो आइटम्स को डाल के रखा है। स्विट्जरलैंड में 61% आइटम्स पे 0% टैक्स है, यूएस में 58.7% है, यूके में 52% है, ईयू में 51.8% है, इंडिया में केवल 6% है। यानी केवल 6% आइटम है भारत में अगर जो आता है उस पे 0% टैक्स लगता है, बाकी सब पे टैक्स लगता है। तो यूके के साथ हम एफटीए करके क्या ही नया ले लेंगे। जहां तक बात है ट्रेड इन गुड्स की, तुम्हारे यहां तो ऑलरेडी 52% आइटम में 0 टैक्स है, और बाकी जिसमें टैक्स भी है वो भी बड़ा कम है। तो तुम क्या एक्स्ट्रा ऑफर कर सकते हो, लेकिन बदले में तुम हमसे बहुत कुछ ले सकते हो। तो इंडिया यहां पे एक बात तो अच्छे से समझ रहा है कि बहुत ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं मिलेगा अगर यूके के साथ एफटीए होता है, केवल गुड्स तक सीमित रहे तो। इसलिए भारत चाह रहा है सर्विसेज के ट्रेड में भी प्रोविजंस डलवाया जाए, क्योंकि वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वहां से हम कुछ ले सकते हैं। लेकिन यूके तो कह रहा है भाई अंगूर खट्टे हैं, वर्थलेस है, बेकार की बातें हैं, चुनावी जुमला है, लेकिन वो बात उसको पच नहीं रही है। इसके सिवा ये बात आप भूल नहीं सकते, ब्रिटेन का ब्रेक्जिट हो चुका है, जो कि अब हमारे पास डेटा है जो बताता है कि मॉन्यूमेंटल ब्रिटिश ब्लंडर था। दोस्तों यहां पे कोविड के बाद 2019 से 2022 के अंत तक का डेटा देख लीजिए। यूएस रिकवर करके 4.3% ग्रोथ शो कर चुका था, कनाडा 3% ग्रोथ शो कर चुका था, इटली जो कि पिग्स वाली इकोनॉमी में इंक्लूड होता है वो भी 1.8% ग्रोथ शो कर चुका था। लेकिन यूके पोस्ट कोविड रिकवरी नहीं शो कर पाया सालों तक। तो वो इकोनॉमी क्या ही भारत को दे देगा। वैसे भी यूके में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रही है, जिस प्रकार से ब्रैम्पटन में, यूके के अलग अलग शहरों में जो जिहादी तत्व मजबूत होते जा रहे हैं, उसके पास ज्यादा कुछ है नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सेप्ट जिहादीज। और जो भी कहिए उसमें तो शायद भारत भी सेल्फ सफिशिएंट होता जा रहा है आजकल अनफॉर्चुनेटली। तो क्या ही करेंगे हम वो लेके। तो भारत कहीं ना कहीं यूके के साथ अगर एफटीए में जल्दबाजी नहीं कर रहा है तो भारत के लिए तो बेनिफिशियल है। और जो ब्रेक्जिट वाली यूके की इकोनॉमी है उसको ज्यादा जरूरत है, वो शो करना चाह रहा है कि देखो ईयू से हम निकल गए, लेकिन इंडिया जैसे मार्केट को हमने ओपन कर लिया, जो कि ईयू जितना ही बड़ा हो जाएगा कुछ साल बाद, अकेला इंडिया का मार्केट, उसके साथ हम इंटरलिंक हो गए, वो शो करना चाह रहा है। उसके पास बहुत कुछ है, हमारे पास ये सिनाइल ओल्ड इकोनॉमी से अगर हम एफटीए ही कर लेंगे तो एग्जैक्टली हम क्या पालेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फ्रैंकली अगर इस एफटीए की किसी को जरूरत है तो वो यूके को है। अगर इस एफटीए को साइन करके कोई दुनिया में फ्लॉन्ट कर सकता है कि मैंने कुछ अचीव किया तो वो यूके है। तो अगर ऋषि सुनक कुछ शो कर सकते हैं कि हाँ देखो मैंने कर दिखाया, तो वो ये एफटीए है। इसकी जरूरत भारत को या भारत के पॉलिटिशियंस को बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारा क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके जितनी भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेपैल का लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा आपके इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, क्योंकि दोस्तों हमें तेजी से 10,000 वाले आंकड़े पर अब जाना है और हम थोड़े अटके हुए चल रहे हैं कुछ 7,500 के आंकड़े के पास में। तो इस आंकड़े को पार करवाइए, 10,000 वाला आंकड़ा पहुंचवाइए। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को
लाइक कर रहे हैं।